नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप ठीक होंगे। मंदोदरी की पुत्री थी सीता, मगर रावण नहीं था सीता का पिता। जानिए कैसे। उत्तर रामायण, अद्भुत रामायण और कई अन्य भाषाओं के रामायण से जुड़ी किताबों में मंदोदरी को ही सीता की माँ बताया गया है। इन सभी में कहा गया है कि राजा जनक को खेत में हल चलाने पर जो कन्या मिली वो दरअसल मंदोदरी और रावण ने ही वहाँ गाड़ी थी। अधिकतर ग्रंथों में यही वर्णन मिलता है कि रावण सीता से विवाह करना चाहता था, और जब वह अपनी बहन सुपर्णखा के अपमान का बदला लेने के लिए सीता का अपहरण करके ले गया, तब उसने सीता के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। लेकिन इसके अलावा कुछ जगहों पर सीता को रावण की पुत्री भी बताया गया है। आज भी इसकी सत्यता के बारे में विद्वान अध्ययन कर रहे हैं। कई विद्वानों का मानना है कि सीता और रावण पिता और पुत्री थे। हालांकि रामायण के सबसे प्रामाणिक ग्रंथ वाल्मीकि रामायण में इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि प्रभु राम के जीवन पर अभी तक करीब 125 अलग अलग रामायण लिखी जा चुकी हैं। कई ग्रंथों को विद्वान प्रामाणिक मानते हैं तो कई को मात्र काल्पनिक। आपको बता दें कि अद्भुत रामायण 14वीं शताब्दी में लिखी गई है, ऐसा माना जाता है। यह मूल्यतः कथनांक न होकर दो प्रमुख ऋषियों वाल्मीकि और भारद्वाज ऋषि के बीच का वार्तालाप है। इस रामायण में सीता माता का जन्म मंदोदरी के गर्भ से हुआ था, इसका उल्लेख मिलता है। इस रामायण के अनुसार एक बार दंडकारण्य में गृत्समद नामक एक ब्राह्मण लक्ष्मी को अपनी पुत्री के रूप में पाने के लिए एक दिन एक कलश में कुश के अग्रभाग से मंत्रोच्चारण के साथ दूध की बूंदें डालता था। एक दिन उसकी अनुपस्थिति में रावण वहां पहुंचा और ऋषियों का रक्त उसी कलश में एकत्र कर लंका ले गया। कलश को उसने मंदोदरी के संरक्षण में दे दिया और मंदोदरी से कहा कि यह बहुत तेज विष है, सावधानी से रखें। इसके बाद रावण विहार के लिए पर्वत पर चला गया। रावण की उपेक्षा से दुखी होकर मंदोदरी ने आत्महत्या करने के लिए जहर समझकर उस घड़े का रक्त पी लिया। इससे अनजाने में ही मंदोदरी गर्भवती हो गई। उसने सोचा कि मेरे पति मेरे पास नहीं है। ऐसे में जब उन्हें इस बात का पता चलेगा तो वह क्या सोचेंगे कि इस बीच मेरा किसी और पुरुष के साथ संसर्ग हो गया। ऐसा विचार करते हुए मंदोदरी तीर्थ यात्रा के बहाने कुरुक्षेत्र आ गई। वहाँ उसने एक बच्ची को जन्म दिया और उसे एक कलश में करके भूमि में दफना दिया। इसके बाद उसने सरस्वती नदी में स्नान किया और लंका वापस लौट आई। धरती में गड़ा हुआ यह कलश माता सीता के रूप में प्रकट हुआ, जो हल चलाते समय मिथिला के राजा जनक को प्राप्त हुआ। अद्भुत रामायण में वर्णित इसी कथा के आधार पर माना जाता है कि सीता मंदोदरी की पुत्री थी, लेकिन रावण को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर मिलती हूँ नई कहानी के